हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? बस जनाब अभी हम लोगों की रवानगी है अपने पीसीआर की रिपोर्ट लेने हम लोग जा रहे हैं। और ये व्लॉग जो है पिछले वाले व्लॉग से कनेक्ट है। वो मैंने सिविलियन थे उसको आपको दिखाते हुए वहाँ पे बंद किया था। और बस अब उसके बाद फ्रेश होके अब हम लोगों ने कहा कि बस जी निकलते हैं और सबसे पहले तो अपनी पीसीआर का जो रिपोर्ट है, रिज़ल्ट है, वो हम ले लेंगे। सऊदी जर्मन हॉस्पिटल से तक हमें जाना है, फिर वहाँ से हमारा आगे का प्लान है। तो बस जी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं सऊदी जर्मन हॉस्पिटल। और यहाँ से सबसे पहले तो अपना जो पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट है वो अब हम यहाँ पे लेंगे। और इस वक्त दिल जो था वो ये था कि ऐसा ना हो कि पॉजिटिव आ गया तो फिर हम यहाँ पर फिर 15 दिन, मिनिमम 15 दिन के लिए हम यहाँ पे फंस जाएंगे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एक एहसान है कि रिपोर्ट जो है क्यों वो जो है नेगेटिव आई। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समझें रश का सा माहौल है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दुबई फेस्टिवल लगा हुआ था। तो आप जिस जगह पे भी जा रहे थे मॉल्स वगैरह में, तो वहाँ पर एक गहमा गहमी एक रश का सा समा था। तो जी वहाँ से हमने रिपोर्ट ले ली, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हमारी रिपोर्ट आई है। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे ताकि यहाँ से स्टैंप और लगवा लें, ताकि जो एयरलाइन जो है वो आखिरी वक्त में हमें ये सरप्राइज़ ना दे दे कि पता लगा कि आपकी स्टैंप नहीं है यहाँ की, तो जो है वो एक्सेप्ट ना करे। तो इसलिए हमने कहा सेफ साइड पर रहने के लिए हमने यहाँ से स्टैंप भी लगवा ली। और ये नेगेटिव अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट जो था वो नेगेटिव आ गया। तो बस अब यहाँ से पीसीआर का टेस्ट की रिपोर्ट लेकर अब हमारा प्रोग्राम ये है कि जो थोड़ी बहुत हमारी शॉपिंग रह गई है उसको भी हम कर लें। क्योंकि आप कहीं निकलते हैं किसी भी सफ़र में कहीं भी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो सफ़र है वो बगैर शॉपिंग के कंप्लीट हो। तो बस थोड़ी बहुत सी और थी, तो हमने कहा उसके लिए बेस्ट प्लेस है कि अभी तक हम लोग यहाँ पे मॉल ऑफ एमिरेट्स गए भी नहीं हैं और वो करीब भी काफ़ी है। तो हमने कहा चलें जी वहीं पे चलते हैं, वहीं से थोड़ा बहुत डिनर भी कर लेंगे और साथ ही साथ जो शॉपिंग हमारी रह गई है उसको भी हम कर लेंगे। चलें जी बस हम यहाँ पे पहुँच गए हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स, और यहाँ पे बस पार्क करेंगे गाड़ी को और फिर उसके बाद हम ऊपर मॉल में चले जाएंगे। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर और हमारे होटल का जो रास्ता था वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो बस ऐसा था कि थोड़ा सा फासला होता था तो वॉक कर ली हमने, बहुत आराम से आ जाया करते थे। तो पार्किंग वगैरह का कोई इशू नहीं होता था। तो बस पार्किंग वगैरह का अब थोड़ा सा क्योंकि रश बहुत होता है तो इस वजह से पार्क करने में हमारे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस ये पार्किंग करने के बाद जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी हमने कहा उसको भी हम यहाँ पे कर लें और इसके बाद यहीं से हम डिनर करते हुए निकलेंगे। यहाँ पर दुबई फेस्टिवल की वजह से बहुत अच्छे सेल भी लगी हुई थी और वैरायटी भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो बस यहाँ पर एक तो इन लोगों ने डेकोरेशन वगैरह भी बड़ी अच्छी की हुई थी। बस एक ये ऊपर से और व्यू आप लोग को मैं दे देती हूँ। उसके बाद जो शॉपिंग रह गई है उसको भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। वैसे तो कभी भी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, आखिर वक्त तक ये होता है कि कुछ ना कुछ हम ले लें। माशाल्लाह से खुशबू बहुत ज़बरदस्त यहाँ की फ्रेगनेंस वगैरह जो है, और ये जो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने हैं और वाकई इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो खुशबू है सबसे अच्छी मुझे तो लगी अभी तक। तो बस यहाँ से दो चार चीज़ें थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे से मिका जी वगैरह में गई क्योंकि वहाँ की लिपस्टिक्स वगैरह जो हैं क्रेयॉन्स वाली जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो मैंने कहा उसके शेड्स भी मैं देख लूँ, यहाँ पे मुझे शेड्स मेरी पसंद के मिल रहे थे तो मैंने कहा ये भी यहाँ से मैं ले लूँ। आखिरी दिन था तो बस मैंने कहा चलें जी शॉपिंग कंप्लीट कर ली जाए। अगर देखा जाए तो यहाँ मिका जी पे भी बहुत अच्छी सेल थी। तो वैसे रियाद की ब्रांच में भी आपको अगर आप देखें तो इतनी वैरायटी होती है
लेकिन बस टाइम टाइम की बात होती है, इस टाइम पर यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ गई और फिर फुर्सत भी थी। चलिए जी, अब यहाँ पर हमने कहा डिनर भी कर लें आखिरकार। लेकिन हम जब यहाँ पे पहुँचे तो फूड कोर्ट समझें रियाद का भी सेम टू सेम ही मुझे लगा, कोई इतना वैसा नहीं था कि यहाँ पे बैठ के खाना खाया जाए, क्योंकि सेम कुछ चेंज नहीं था और फिर मेरा मूड भी लेबनीज़ फूड का हो रहा था। हमने कहा एक राउंड यहाँ का लेते हैं फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉल ऑफ एमिरेट्स में एक कॉर्नर पे इन्होंने इस तरीके के बनाए हुए तो दूसरे कॉर्नर पे हमें जाना था। ये इसकी दुबई है। यहाँ पर इस दफ़ा तो खैर नहीं, क्योंकि बच्चे वगैरह भी साथ में नहीं थे। लास्ट टाइम जब दुबई आए हुए थे तो बच्चों के साथ यहाँ का प्रोग्राम बनाया था और माशाल्लाह बच्चों ने बहुत इन्जॉय भी किया था। इन्होंने एक तरीके से कहते हैं ना जंगल में मंगल किया हुआ था, और यहाँ पे सारा इन्होंने एक समझ लें एक नई दुनिया बनाई हुई है। और यहाँ पे जाने के बाद अंदर कॉस्ट्यूम वगैरह भी दिए हुए होते हैं सारा कुछ, और बर्फ़ ही बर्फ़ और लिफ्ट चेयर वगैरह का सारा बहुत अच्छा इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है। लेकिन एक तो हमारे पास टाइम नहीं था और दूसरे बच्चे होते तो फिर इस चीज़ को ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे होते। तो हमने कहा बस इस बात इसका एक बाहर से एक व्यू लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपने डिनर करने चलते हैं। ये लेबनीज़ फूड हमने कहा था कि हमने खाना है, तो हम बस यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस का अगर आप देखें तो बहुत अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। अगर देखा जाए तो इन्होंने इस तरीके से ग्लास वॉल लगा कर अलग अलग इन्होंने कर दिया है, ताकि जो है अगर रश हो तो फिर ये नहीं सोशल डिस्टेंस की वजह से। चले जी, इसी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और इसमें नेक्स्ट डे की मॉर्निंग आपको दिखाई जा रही है। इस बार सुबह हो गई है और आज हमें रियाद के लिए रवाना हो जाना है। तो बस यहाँ पे हम नाश्ते के लिए आ गए हैं नीचे, और यहाँ का बुफे भी बहुत मज़ेदार था। और इस वक्त फूल बरफाया जा रहा है यहाँ पर, तो उसमें सैलड चटनी ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं। साथ ही यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ वगैरह का बड़ा अच्छा सा है, और ये एक मैंने जो है फ्रूट्स की लिया, और साथ ही जो है हमस वगैरह इनका लिया। साथ ही इन्होंने ये आलू की तरकारी और इडली वगैरह सब रखा हुआ था। ब्रेड वगैरह मैंने कहा गरम गरम खा ली जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है, तो बस मैं इसको यहाँ पे टोस्ट करवा रही हूँ। चलिए बस जी, यहाँ पर अब नाश्ता को बैठ के एंजॉय करते हैं। आज का दिन समझें, ये जो आज की सुबह जिसमें इस वक्त हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ा सा हरी हो गया था। हमारी फ़्लाइट जो है वो तो शाम की है, ठीक है, हमें तकरीबन 6 बजे की है, 6 बजे दुबई के टाइम के हिसाब से। लेकिन हमें अर्ली निकलना था एयरपोर्ट के लिए, तो हम लोग इस वक्त हमारा प्लान यही है कि बस नाश्ता करेंगे और जो थोड़ी बहुत हमारी पैकिंग रह गई है उसको कंप्लीट करेंगे, और हम फिर फ़ौरन ही जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। क्यों निकलेंगे, क्यों हरी हुआ प्रोग्राम, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। थोड़ा सा नाश्ते से फैज़याब हो लेते हैं। यहाँ पर क्रॉसेंट्स ना हो नाश्ते में, और वो भी चाय के साथ, तो मज़ा नहीं आता चाय का। तो मैंने कहा चलें जी क्रॉसेंट्स भी लेकर साथ साथ चाय भी यहाँ पर ले लेते हैं और पैनकेक भी। सबसे पहले तो मैं चाय को ले लेती हूँ ताकि क्रॉसेंट्स के साथ खाई जा सके। साथ ही मैं यहाँ पर पैनकेक बनवा रही हूँ। मैंने कहा इसमें जो है वो मैं तो सिरप भी और साथ ही नट्स भी, क्योंकि पैनकेक इतना सॉफ्ट होता है कि वो खाना उसका पता नहीं लग रहा होता। अगर साथ में उसके नट्स वगैरह अगर डाल लें आप तो क्रंची सा हो जाता है, तो उससे मज़ा भी आ रहा होता है खाने में। तो बस यहाँ पे चाय के साथ क्रॉसेंट्स से नाश्ते को कंप्लीट किया जा रहा है। चलें जी, नाश्ता हमारा हो गया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा नाश्ता इस होटल का था, और उसका भी अच्छा था, इसका भी अच्छा था। तो बस अब हमारा रवानगी का सफ़र हो गया, पैकिंग हमारी हो गई है। ये लास्ट कमरे का व्यू था जो मैंने आपको दिया। तो बस ये अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। इस वक्त तकरीबन मेरे ख़्याल से 10-11 बजे होंगे।
सुबह के ना 10 बजे का टाइम है ये, और हम काफ़ी हरी हो गए थे और हमें ये था कि बस नहीं चल रहा था कि रात को ही एयरपोर्ट पहुंच जाएं, लेकिन रात में एयरपोर्ट पहुंचने से कोई फ़ायदा नहीं होना था क्योंकि बोर्डिंग जो है वो तो 4-5-6 घंटे पहले उन्होंने ओपन करनी थी, ऑनलाइन भी नहीं दे रहे थे ये। तो चलें जी, वहाँ से हमने चेकआउट कर लिया है और अब हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि कल रात की कहानी क्या थी, जो मैं उस वक्त आपको बताना चाह रही थी। फिर मैंने कहा चलें जी, रास्ते में आप हमारे साथ साथ होंगे तो उसी वक्त मैं आपको बताती हूँ। कल जब हम लोग मॉल वगैरह से फारिग होकर घूम फिरने के बाद रूम में पहुँचे और बच्चों से फ़ोन पे बात की तो हमें पता लगा जनाब कि जो है वो न्यूज़ एक नई खबर चल रही है, और वो ये है कि सऊदीया ने जो है अपनी मुल्क में फ़्लाइटें आना बंद कर दी। बस हमारे पास जो टाइम बचा था वो यही था कि 9 बजे बुध के दिन जो है वो लास्ट फ़्लाइट वहाँ पर लैंड करेगी। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पे गाड़ी को वापस कर देते हैं, रेंटा कार हमने ली हुई है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट पे अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो चलें जी, मैं कहानी यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। तो जनाब हमें जब पता लगा कि 9 बजे हमारी जो है वो लास्ट फ्लाइट उन्होंने वहाँ पे लैंड करने की इजाज़त दी हुई है और हमारी जो फ्लाइट थी वो 7 बजे वहाँ पर लैंड कर रही थी, लेकिन कोई भी सरप्राइज मिलने में देर नहीं लगनी थी, तो हम काफ़ी परेशान हो गए। फिर हमने कहा चलो जी, सबसे पहले हमने ये करना चाहिए कि बोर्डिंग जो है वो ऑनलाइन हम ले लें। ऑनलाइन बोर्डिंग अब हम करे जा रहे हैं, लेकिन जनाब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वहाँ पर ऑनलाइन बोर्डिंग हो ही नहीं रही थी। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, हम अगर रियाद नहीं पहुंच सके तो हम दमाम पहुंच जाएं, मदीना पहुंच जाएं, जद्दा पहुंच जाएं, इस फ्लाइट को हम यहीं पर रोक देते हैं, देखते हैं मिल गई तो ठीक है, वरना फिर हम किसी और फ्लाइट से पहुंच जाएं वहां पर। लेकिन जनाब वहां पर कोई भी फ्लाइट नहीं थी कि हम उससे आ सकते, तो आखिरकार हमारे लिए बस यही ऑप्शन रह गया था कि हम अर्ली मॉर्निंग जो है वो सुबह में हम वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँच जाए। तो हमने नाश्ता किया और हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। एयरपोर्ट पहुँचे तो पता लगा कि PCR के टेस्ट की वजह से इन्होंने ऑनलाइन बोर्डिंग बंद की हुई थी। तो चलो एक तसल्ली हुई हमें, लेकिन फिर भी हम सुबह तकरीबन 11-12 बजे हम एयरपोर्ट पहुँच गए, जबकि हमारी फ़्लाइट जो थी वो 5 बजे की थी। तो 5 घंटे हमने यहाँ पे एयरपोर्ट पे गुजारे, घूमते फिरते खाते पीते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ पे सब कुछ करने के बाद बैठे हैं, शाम हो गई है, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुबई जो था वहाँ की हमारी जो फ़्लाइट थी वापसी की वो वेडनेसडे की ही थी, यानी कि 4 फ़रवरी की। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग की फ़्लाइट टाइम पर पहुँच गई, हम रियाद पहुँच गए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे प्लेन में भी पहुँच गए और बैठ गए, क्योंकि आखिर वक्त तक हमें ये था कि कोई इशू ना आ जाए, कोई चीज़ ना चेंज हो जाए, क्योंकि वाकई रास्ते में हमने ख़ुद लोगों को PCR की रिपोर्ट्स ना होने की वजह से बोर्डिंग लाइन में से वापस जाते हुए देखा है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि हम प्लेन में बैठ गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों ने जो हमें यहाँ पे बैग दिए, ये मैंने कहा ये और आपको दिखा दूँ, इस दफ़ा इन्होंने सैनिटाइज़र भी दिया हुआ था। सोचें आप कि हम सुबह में आन के बैठे थे यहाँ पर तकरीबन 10-11 बजे के करीब, और अब ये शाम हो गई है। 5 बजे यहाँ से टेक ऑफ टाइम था, 5 to 7 समझे, हमने 2 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, तो हमने 5 घंटे तकरीबन 5 से 6 घंटे एयरपोर्ट पे गुजारे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 घंटे हमें मंजूर थे, ना कि हम बाकी का टाइम जो था दुबई में गुजारते। तो बस यहाँ पर हम प्लेन में बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी यहाँ पर इन्होंने लंच या डिनर जो भी आप कह लें सर्व कर दिया है। किंग खालिद इंटरनेशनल पर अब हम पहुँच गए हैं। माशाल्लाह एक बहुत सुकून सा हमें लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रियाद पहुँच गए, बच्चों के पास पहुँच जाएंगे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर यही फ़्लाइट हमारी 10-11 बजे की होती
तो इस वक्त हमें काफ़ी तकलीफ़ का मुजाहरा, काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं हम। तो चलें जी, हम लोग वापस आ चुके हैं, बच्चे फ़ोन पे हमसे टच में हैं और बस वो आ रहे हैं हमें लेने। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब हम यहाँ पर अपने घर की तरफ जा रहे हैं और बच्चों से मिलेंगे। साथ ही मैं इसके अगला व्लॉग भी साथ ही कनेक्ट कर रही हूँ जब हमने रियाद में पीसीआर कराया। चलें जी, हमारी रियाद की सुबह हो गई है और हम लोगों ने जैसे ही रियाद रात में पहुँचे थे तो फ़ौरन ही अपॉइंटमेंट ले लिया था सुबह का, और सुबह 6 बजे का हमें अपॉइंटमेंट मिल गया था। मुझे 6 बजे का और 6:30 बजे का शायद मियाँ को मिला था, लेकिन हम दोनों का, क्योंकि जाते के साथ ही बच्चे चिपटना भी चाह रहे थे, बच्चे साथ सोना भी चाह रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम यही थी, हमें डर था कि जब तक एक पीसीआर का टेस्ट ना करवा लें उस वक्त तक हम मिंगल ना हो। तो बस यहाँ पर जो है टेस्ट जो है वो यहाँ पे भी ड्राइव थ्रू हुआ और अलग से हुआ, थ्रोट से इन्होंने लिया है। तो ये एक नई चीज़ हमें लगी, क्योंकि अभी तक 2 पीसीआर के टेस्ट करवाए, वो दोनों ही जो थे वो नाक से हुए थे और यहाँ पे इन्होंने ये थ्रोट से किया है। नाक वाला जो था वो ज़्यादा मुश्किल था, तकलीफ़ देता, ये गले वाला जो था ये इतना तकलीफ़ दे नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे के बाद, तकरीबन 3 घंटे बाद रिपोर्ट भी आ गई थी, जिससे ये शुक्र हो गया था कि टेस्ट हमारा जो है वो नेगेटिव है। तो बस इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।